नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आया हूँ द डेमोक्रेटिक हाउस में आपका स्वागत करने, जहाँ पे विचार हमारा होगा और सुझाव आप लोग देंगे कि ये सही है या गलत। ये आप पे छोड़ूंगा मैं। फिर से अगले सेक्शन में वापस से बिहारी मजदूर, प्रवासी मजदूर, और जानेंगे कि आखिर ये बिहारी मजदूर या जो पलायन कर रहे हैं मजदूर, उनको रोका कैसे जाए। बहुत सारी योजनाएं चली, बहुत सी योजनाएं चली। नरेगा, मनरेगा, नेशनल स्किल कौशल विकास योजना जो है वो चली। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी इस लॉकडाउन में नई चीज़ें ला रहे हैं, बड़ा बड़ा पैकेज का ऐलान कर रहे हैं और नारा लगा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। अच्छी बात है आत्मनिर्भर भारत बोलने के लिए, ये नई बात नहीं है। आत्मनिर्भर भारत तो पहले ही नारा दिया जा चुका था महात्मा गांधी जी के टाइम में, स्वदेशी अपनाओ। उससे भी नहीं तो आज़ादी के बाद आत्मनिर्भर भारत हुआ एग्रीकल्चर में, खेती में। हेरोडोमार मॉडल 5 इयर्स प्लान उसके लिए ही बनाया गया था, पंचवर्षीय योजना, जो आज नीति आयोग, एक नया नाम है नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन थोड़ा सा बुरा लग रहा था शायद हमारे बड़े चढ़े राजनीतिज्ञ को, जो कि प्लानिंग कमीशन के जगह अब नीति आयोग बना दिए। क्या मिला नीति आयोग बना के? सेम 5 इयर्स प्लान, केवल एक नाम, नया नाम। ये हमारी सरकार में एक नया नामकरण का गठन हुआ है। खैर, वापस से आते हैं आत्मनिर्भर भारत पे। एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एलपीजी सिस्टम भी लगाया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही, ताकि हमारे भारत में वो सारी कंपनियां आ सकें, लाइसेंसिंग सिस्टम रद्द हो सके और थोड़ा छूट मिल सके प्राइवेट कंपनियों को। नहीं तो सारी कंपनियां गवर्नमेंट के अंदर थी, गवर्नमेंट सेक्टर था। कुछ हद तक ठीक भी था, कुछ हद तक खराब भी है, किंतु वहां तक था वो तो ठीक है। अभी क्या हो रहा है? अभी जो भी कर्मचारी नियुक्त करते हैं, आप खासकर बिहार की बात कर रहा हूँ, या फिर अदर स्टेट में भी आप चाहिए, कहीं भी चाहिए आप, आजकल जो भी बहाली होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नाम का वर्ड यूज किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, अनुबंध पर नौकरी लगा है किंतु अनुबंध पे, मतलब इसमें भी प्राइवेटाइज। सरकारी नौकरी आपका नाम का है, प्राइवेटाइज है आप। अनुबंध पे इतना दिन पूरा हुआ, प्रोजेक्ट पूरा हुआ, जा सकते हैं आप। हालांकि निकाला नहीं जाता है ज़्यादा, क्योंकि प्रोजेक्ट आते रहता है, नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च होते रहती है, आते जाते रहता है। सही है, बिल्कुल सही है भाई। तो उधर भी कॉस्ट कटिंग, पेंशन योजना बंद, सब कुछ बंद। और आप नेताओं के लिए तो हर साल पैकेज आपका बढ़ जाता है। नया नया नियम, जब मन तब, जैसे मन वैसे उठा चढ़ा कर कैसे भी नियम में बदलाव कर दिया जाए। जहाँ तक मजदूरों की बात है,
तो आखिर क्यों पलायन करें, जब हमारे यहाँ राज्य में, हमारे राज्य में ही काम करने का, हमारे हुनर के हिसाब से काम मिल जाए तो हम क्यों जाए बाहर। फैक्ट्रियाँ यहाँ लग सकती हैं, जगह यहाँ बहुत है, सारा कुछ है, क्यों पीछे है बिहार। ये मैं इतिहास बताने के लिए नहीं आया हूँ आपको कि आखिर बिहार क्यों पीछे है। हमारा बिहार क्या था और क्या हो गया ये तो सब जानते हैं, किंतु इसका निदान क्या हो ये कर सकते हैं। वो मजदूर जो कुशल है उसके हिसाब से एक फैक्ट्रियाँ यदि लगा दी जाए बिहार में, लघु उद्योग ही लगा दिया जाए, जो पैकेज का ऐलान किया। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि एक पैकेज का ऐलान जो है लॉकडाउन के ही समय क्यों, ये उस समय किया जाता है जब कोई धंधा ही नहीं कर सकते हैं आप, दिखावा केवल। हमने इतना बड़ा पैकेज आपका 5 इयर्स प्लान बनता है, बजट आपका एनुअल बजट किस लिए पेश करते हैं आप, ये एनुअल बजट में क्यों नहीं था इतना बड़ा बड़ा पैकेज का जो निर्माण। मैं तो कहता हूँ जब जीडीपी आज आप ग्रोथ रेट जो है 0 दिखा दीजिए आप भारत का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उसको पटरी पे लाने का प्रयास तो कीजिए। लॉकडाउन है, कोरोना है, इतनी भ्रांतियां आप फैला रखे हैं, इतनी भ्रांतियां फैला रखे हैं, ऐसा लगता है कि हमारे बिहारी भाषा में एक बोला जाता है कि अघन ऊपर चढ़ रहा है, सप्लाई हो रहा है पैसे का, इतना आप जो है दिए जा रहे हैं। कितना मजदूर को फायदा मिला है अभी तक, योजना आप चला रहे हैं वो भी लॉकडाउन में चला रहे हैं। लॉकडाउन में कौन आदमी धंधा करेगा वो बताइए। अब आत्मनिर्भर भारत पहले भी था, और एक नया आत्मनिर्भर भारत आप ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि अब सरकार आपकी मदद अब नहीं करने वाली है, अब आप खुद आत्मनिर्भर बनिए। इस लॉकडाउन में जो जितने भी बिहारी मजदूर फंसे हुए थे या जो भी हो, बाहर से जितने भी बिहारी मजदूर आए थे, इलेक्शन का टाइम अब नज़दीक ही आ रहा है, इलेक्शन का टाइम अब नज़दीक आ चुका है। और माननीय जो भी हमारे आला अधिकारी, जो भी हमारे नेता हैं, उनसे मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि गद्दी बचानी है, राज्य बचाना है, इतना साल तो आप संभाले, ये इस बार एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। 40 लाख मजदूर की कैपेसिटी आपके पास है, कुछ भी आप कर सकते हैं। उनके अनुसार यदि रोजगार की व्यवस्था, रोजगार हो जाए और पलायन नहीं करें तो आपकी गद्दी बच जाएगी, और नहीं तो इस बार आपका गद्दी उतर सकता है। तो केवल पैकेज का ऐलान मत कीजिए या करवाइए। और भी लॉकडाउन में ये पैकेज बाद में भी ऐलान हो सकता था, मरीजों को आपको रखने की सुविधा नहीं है। और आप आत्मनिर्भर भारत बनाते हैं, बनाइए, अच्छा है, लेकिन लॉकडाउन में ही क्यों, ये लॉकडाउन में ही क्यों नारा दिया गया। बहुत बहुत मतलब बहुत दिनों के बाद आपको याद आई ये सब कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। मेक इन इंडिया आपने इसके लिए ही चलाया था। इतने बड़े बड़े पैकेजेस, मैं तो करता हूँ इतने बड़े बड़े पैकेजेस का ऐलान करने के बजाय इतने बड़े बड़े पैकेज का जो है ना, एक आईटी पार्क खोल दीजिए आप उन्हीं मजदूरों के नाम से। नहीं है तो कर्मचारी टंकन विभाग ही रख दीजिए आप, जो मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है और टाइपराइटर चला करके भी काम कर सकता है, टाइपिंग करके भी।
मजदूर मतलब कि वो मिट्टी कोड़ने वाला ही नहीं होता। अरे मिट्टी कोड़ने वाला ही चलिए, मिट्टी कोड़ने वाला ही चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा बड़ा नहीं है तो मैंने इस लॉकडाउन में नोटिस किया, जहाँ तक बिहार में 10 रुपये 5 kg जो है सब्जी मिल जाती है, 5 kg। यदि आप बहरे नहीं होंगे मंत्री साहब तो सुनिए, 5 kg जो है बिहार में 10 रुपये 5 kg मिल जाता है सब्जी। बाहर में वही सब्जी 20 रुपये 1 पाव मिलता है ना। इसका मतलब ये है कि बिहार सब्जी का सप्लायर है। नहीं है कुछ तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही डेवलप करवाइए आप। चालू बंद मिल मतलब चालू मिल को बंद कर दिया जाता है, झारखंड बंटवारा कर दिया जाता है। क्या जलन था झारखंड के टाइम में? मुद्दा तो यही रहता है कि हमारी पार्टी बड़ी हो गई है। खैर, इस विषय में बाद में बात करेंगे हम लोग। फिलहाल तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपकी क्या राय है? यदि ये पैकेज का ऐलान हुआ है तो इन पैकेजों से ज़्यादा नहीं, कंपनियां तो खुल ही सकती हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने से पहले इंडस्ट्रियलाइज बिहार बनाओ, इंडस्ट्रियलाइज भारत बनाओ। आत्मनिर्भर खुद होगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में सबको आत्मनिर्भर ही बनाया है। ये जो हेयर कटिंग का भी जो है कहना काम, बहुत सारे लोगों ने खुद ही किया है। देख लीजिए, नहीं है तो मंत्री साहब आप भी देख लीजिए, आपने बहुत दिनों तक हेयर कटिंग और स्पा का भी जो है ना बंद करवा रखा है। और लास्ट में आपको एक शराब की दुकान सूझी कि शराब का ठेका खोल दिया जाए। क्या होगा? उससे कोरोना ठीक होता? बहुत सी बातें हैं, बहुत कुछ कहना है। कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा, बताइएगा हमें अपने सुझाव कि आखिर ये गलत हो रहा है या हमने जो बोला वो सही है या गलत। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए आप। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करो मुझे, नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए आप, ताकि हमारी बात, हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँच सके। नमस्कार, मिलेंगे फिर अगले सेगमेंट में किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय बिहार।